माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे बहू, तेरा बनाया हुआ तेल तो जादू की तरह काम कर गया। मेरा चुटकियों में दर्द बंद हो गया। अब आराम लग रहा है पैरों में। शुक्रिया माँ जी। वैसे बहू, तू बहुत समझदार है। घर का काम भी तूने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। बस अब मैं चाहती हूँ मेरे आरफ की पत्नी भी इतनी समझदार निकले और तुम दोनों शांति से खुशी से इस घर को संभाल लो। हाँ माँ जी, चिंता क्यों करती हैं? ऐसा ही होगा। मेरी जो भी देवरानी आएगी उसको मैं बहन की तरह रखूंगी, और कुछ नहीं आएगा तो समझाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। सिर्फ घर नहीं, रसोई की जिम्मेदारी भी एक साथ अच्छे से निभाओ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है रसोई के कारण कई घरों में बंटवारा हो जाता है, पर मैं नहीं चाहती ऐसा हो। माँ जी, नहीं होगा ऐसा। आप देवर जी के लिए रिश्ता देखना तो शुरू कीजिए। सविता से बात करी है आज। वो मुझे लड़की के बारे में बता दी और फोटो दिखा देगी तो मैं रिश्ते को आगे भी बढ़ा दूंगी। ठीक है माँ जी। फिर शाम को सविता जानकी से मिलती है और वो एक अमीर घर की लड़की की तस्वीर दिखाती है। उसके बारे में जानकर और उसकी सादगी देख जानकी अपने बेटे आरफ का रिश्ता मोना से जोड़ने का तय करती है। देखते ही देखते अगले महीने में दोनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब मिडिल क्लास परिवार के बने दाल खिचड़ी से मोना को प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे ही एक शाम जेठानी रसोई में दाल में तड़का लगा रही थी, तभी मोना आकर कहती है, अरे जेठानी, क्या बार बार दाल खिचड़ी, कभी दलिया कभी रोटी सब्जी बना देती हो। अरे शाही पनीर, पालक पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता नाम की भी चीज होती है कोई, वो सब भी बना दीजिए। कि आपको बनाना आता नहीं है तो मुझे बता दीजिए। अब मैं ये घास फूस का गरीब वाला खाना नहीं खा सकती। मोना, ये तुम क्या बोल रही हो? दाल चावल भी तो कितना अच्छा है, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? माना कि घर में गरीबी है, मिडिल क्लास है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से खाना पकाती हूँ और घी में दाल फ्राई करती हूँ। तुम्हारे जेठ जी और पति को बहुत पसंद है। व्हाट अबाउट मी? मुझे ये फालतू का खाना नहीं पसंद, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अच्छा ठीक है, आज तो दाल बन चुकी है, लगभग मैंने सारा खाना बना दिया है। मैं कल सुबह कुछ अच्छा सा बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी मार्केट से पनीर और चाप लेकर आ जाती हूँ और सुबह खाना मैं ही बनाऊंगी। मुझे आपके हाथ का खाना नहीं पसंद, वरना कल से भूखा मरना पड़ेगा। मोना, तुम्हें मेरी कोई बात चुप गई है क्या? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जेठानी जी, मुझे कुछ चुभा नहीं है, लेकिन अब ऐसा खाना नहीं खा सकती। अरे इंसान खुश होकर खाना खाता है तभी तो तंदुरुस्त रहता है। मैं तो तीनों टाइम बेकार खाना खाकर बावली हो जाती हूँ, ऊपर से यही रोज बनता है। मैं अमीर घर से हूँ, ये सब नहीं खा सकती। ठीक है, कल से तुम जो बोलोगी वैसा खाना बना लेंगे। मोना मार्केट से पनीर और चाप खरीद के ले आती है और अगले दिन ब्रेकफास्ट में चीले विद चाय और लंच में शाही पनीर पूरी बना लेती है। ये देख सास कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो सुबह भी अच्छा नाश्ता बना और दोपहर में शाही पनीर। माँ जी, मैं जानती हूँ आप भी दाल खिचड़ी चाय नमकीन खाकर परेशान हो गई थी। जेठानी जी को तो कोई आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है। अब से आप आदत डाल लीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा आपको। है, अच्छी बात है। तुम दोनों मिलजुल कर ऐसे ही खाना बनाया करो, कभी दाल खिचड़ी कभी शाही पनीर। हमेशा ना सादा खाना चाहिए, ना तड़कता भड़कता। वो क्या बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए। हाँ माँ जी, ये तो होना ही चाहिए। यही बात मैं जेठानी जी को समझा रही थी, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। मैंने तो रात का मेन्यू भी सोच लिया है। मैं बाजार से चाप लेकर आई हूँ, रात को मलाई चाप बना दूंगी। अच्छा सही है फिर तो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब मोना अपनी मर्जी से तीनों टाइम ज्यादा तला हुआ और अतरंगी खाना बनाने लगती है, जिससे राशन और सिलेंडर का खर्चा दोनों ज्यादा हो रहा था। तभी महीने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाता है। ओहो, ये सिलेंडर क्यों नहीं चल रहा? ये सिलेंडर इसलिए नहीं चल रहा मोना, क्योंकि तुम घर में कभी पास्ता बना रही हो, कभी दाल मखनी, कभी शाही पनीर। घर की रसोई चलाने का भी एक बजट होता है, जिसको तुमने हिला दिया है। सिलेंडर भी तुमने जल्दी खत्म कर दिया, और जहाँ आटा 1 महीने चल जाता है वहाँ 15 दिन में खत्म हो गया और दोबारा बोरी मंगवानी पड़ी। रोज रोज ऐसा खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं 2 मिनट चुप क्या हो गई, आपने तो मुझे लेक्चर ही सुना दिया। जेठानी जी, आप बहुत कंजूस हैं और शायद गरीब घर से आई हैं, इसीलिए ऐसा खाना बनाती हैं। बेचारी माँ जी भी चुपचाप वही खाना खाती हैं। अब मैं अच्छा खासा खाना बना रही हूँ तो आपको जलन हो रही है, क्योंकि माँ जी मेरी तारीफ कर रही हैं। क्यों, यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम घर का हिसाब बिगाड़ रही हो। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मेरे पति कितना पैसा देंगे?
जेठानी जी, सिर्फ आपके पति पैसे नहीं दे रहे, मेरे पति भी बराबर पैसे दे रहे हैं। आपको वो थोड़ी ना दिखाई देगा। बस अब बहुत हो गया, मैं और चिक चिक नहीं कर सकती। माँ जी यहाँ आइए। मोना की आवाज सुन जानकी आ जाती है। अरे तुम दोनों को क्या हो गया? देख रही हूँ बहुत देर से बहस छिड़ी हुई है। मुझे लगा अपने आप शांत हो जाओगी, लेकिन आना ही पड़ा। माँ जी, सीधी बात बोलूंगी, मुझे रसोई का बंटवारा चाहिए। मेरे पति के पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं और मेरा जो मन होगा मैं वैसा खाना चाहती हूँ। जेठानी जी तो सादा दाल चावल खिलाने पर तुल गई हैं और मैंने अपने मन का बना लिया तो सुना दिया मुझे। ऐसा है मोना, मुझे भी तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझ के समझा रही हूँ, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती हो। तो माँ जी, मैं भी रसोई का बंटवारा चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? जानती हो ना, मैं रसोई के बंटवारे से पहले से ही खिलाफ हूँ। फिर माँ जी, अब जब देवरानी ही नहीं समझ रही तो मैं भी क्यों समझूं? अब से हम अपना अलग अलग खाना बनाएंगे और आपको जिसके हाथ का खाना होगा आप उसकी रसोई में आ जाना। आप पर कोई दबाव नहीं है। हाँ माँ जी। ठीक है, कर लो तुम दोनों अपने मन की रसोई का बंटवारा। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया। अब एक ही रसोई में 2 हिस्से हो गए थे। दोनों का राशन, चूल्हा, सिलेंडर, मसाले, यहाँ तक कि बर्तन भी अलग हो गए थे। अब दोनों अपनी मनमर्जी का खाना बनाकर अपने पति और सास को खिलाती थीं। अरे वाह, कितने दिनों बाद पारुल मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिला। ये दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। वो शाही पनीर खाकर भी मैं परेशान हो गया। रोज पनीर कौन खाता है? हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अजी मैं जानती हूँ आपको, पर वो मोना नहीं समझती ना। रसोई का बंटवारा करवा कर ही मानी। अच्छा है, अब हमारी रसोई का हिसाब अलग होगा तो हमारा खर्चा भी कम आएगा। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ आरव का भी यही हाल था। मोना, ये सब क्या है? परसों पालक पनीर, कल शाही पनीर, अब तुमने पनीर की भुर्जी बना दी। अरे रोज रोज पनीर कौन खाता है? और ये चावल, तुम रोटी बनाने से चूक रही हो जानबूझकर, इसीलिए ये सब बना रही हो। मैं अपने दाल चावल में ही खुश था, कभी वो भी बना दिया करो। अरे भाई, मैं आम इंसान हूं, ये रोज शादी पार्टी वाला खाना मत बना दिया करो। तुम्हें पसंद है तुम अपने लिए बना लिया करो। बजट देखो, पनीर लाके तुमने 1 महीने की सैलरी उड़ा दी है। अब रसोई के बंटवारे के बाद ये सब और होगा। हाँ, एक रसोई थी तब ठीक था। आरव जी, आप ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा ही है तो कल से मैं अपना और आपका खाना अलग कर लूंगी। हद है तुम्हारी। 15 दिन बीत जाते हैं। दोनों बहू अपनी अलग अलग रसोई के किए गए बंटवारे में खाना बना रही थीं। जहां मोना अपना और अपने पति का खाना बार बार बनाकर परेशान होती थी, उतना ही उसे बर्तन साफ करने पड़ते थे। ये सब देखकर जानकी भी परेशान थी। हे भगवान, कभी इस रसोई का बंटवारा खत्म होगा। दोनों बहू दोपहर और रात में खाना लाती हैं तो समझ नहीं आता किसको मना करूं, किसका खाऊं। तभी रसोई में मोना जल जाती है। माँ जी! तभी उसके चीखने की आवाज सुन सभी रसोई में आ जाते हैं और सबसे पहले जेठानी उसका हाथ बर्फ के पानी में डाल देती है। मोना, तुम भी ना जरा सा भी अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे जब खुद से काम नहीं हो रहा तो क्यों करती हो? देखो, जला लिया ना हाथ अपना। मेरा हाथ जल गया तब भी जेठानी जी मेरे पास आ गई। उन्हें मेरी अभी भी कितनी फिक्र है और मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। जेठानी जी, आप मेरी परवाह क्यों कर रही हैं? देखो, हमारी रसोई का बंटवारा हुआ है, इस वजह से बीच में बात करनी बंद हो गई, पर फिक्र करना बंद नहीं कर सकती। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बहू, क्या हुआ तुझे, बता। वो माँ जी, 2-4 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं थी। इनको और अपना खाना अलग अलग बना रही थी। इन्हें भी रोज रोज पनीर पनीर खाना पसंद नहीं है, तो दाल बनाते बनाते जल गई। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जेठानी जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रसोई का बंटवारा नहीं चाहिए। हम जैसे पहले रहते थे वैसे सही है। और ये सब खाना खाकर खर्चा भी ज्यादा होता है, पेट भी खराब हो जाता है। उसके बाद मुझे अकेले ही रसोई संभालनी पड़ी। आपने देख लिया ना क्या हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैंने तुम्हें माफ किया। देखा बहू, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसे मान लेना चाहिए और एक साथ रहने में ही भलाई है। हाँ माँ जी। चलो, अंत भला तो सब भला। इस तरह जेठानी और देवरानी की बंटवारे की हुई रसोई फिर से एक हो जाती है और दोनों मिलजुल कर खाना बनाकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।